दुनिया का सबसे अमीर शख्स कौन सा है? तो शायद आपका जवाब होगा बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस या मुकेश अंबानी। लेकिन सालों पहले दुनिया में एक ऐसा अमीर शख्स भी था जिसकी दौलत के सामने बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी ही नहीं बल्कि इनके जैसे दुनिया के तमाम अमीर लोग भी बौने नजर आएंगे। उस शख्स का नाम था मंसा मूसा प्रथम। मूसा की माली की सल्तनत पर हुकूमत थी और वो सोने के बहुत बड़े भंडार के मालिक थे। इन्हें आज भी इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर याद किया जाता है। तो आज के आने वाले वीडियो में आप जानने जा रहे हैं मंसा मूसा के जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें, साथ ही जानेंगे इनके जीवन का एक ऐसा किस्सा जिसके बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक इंसान इतना अमीर कैसे हो सकता है। नंबर 1, पश्चिम अफ्रीका के शासक मंसा मूसा का जन्म 1280 में आज के अफ्रीका देश माली के टिम्बकटू शहर में हुआ था। मूसा का असली नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन राजगद्दी को संभालने के बाद उन्हें मंसा मूसा कहा जाने लगा क्योंकि मंसा का मतलब बादशाह होता है। साल 1312 तक उनके भाई मंसा अबू बकर शासक थे, लेकिन लंबी यात्रा पर जाने के बाद मूसा राजा बन गए। जिस समय मंसा मूसा माली के शासक थे उस समय वहाँ सोने के भंडार होते थे। कहते हैं कि उस समय वहाँ हर साल 1000 किलो सोना निकाला जाता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्क ने अनुमान लगाया था कि मंसा मूसा की कुल संपत्ति 400 अरब डॉलर से ज्यादा थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि इनकी संपत्ति इससे भी ज्यादा थी। नंबर 2, एक रिपोर्ट के मुताबिक मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। आज के मोरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मंसा मूसा ने कई मस्जिदों का निर्माण कराया जिसमें कई आज भी मौजूद हैं और उन्हीं में से एक टिम्बकटू की जिंगा रेबेर मस्जिद है। नंबर 3, कहा जाता है कि मूसा इतने दौलतमंद थे कि आज के समय में भी उनकी दौलत का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस समय मंसा मूसा माली के शासक थे उस समय वहाँ सोने के भंडार होते थे। ये वो जमाना था जब सोने की मांग अपने चरम पर थी और दुनिया का आधे से ज्यादा सोना मंसा मूसा के पास था। फिर भी एक अंदाजा है कि मंसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बनती है। नंबर 4, यही नहीं, मंसा मूसा के पास जेफ बेजोस से कहीं ज्यादा दौलत थी। अगर मुद्रास्फीति का हिसाब न जोड़ा जाए तो जेफ बेजोस के पास इतिहास के जीवित व्यक्तियों में सबसे ज्यादा पैसा है। हालांकि इस पर सवाल उठाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। के बावजूद अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रख भी लिया जाए तो मूसा की दौलत का हाल के जीवित या मृत रईस लोगों से तुलना करने पर हम पाते हैं कि रॉथस्काइल्ड फैमिली के पास 3,50,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जॉन डी रॉकफेलर के पास 3,40,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। नंबर 5, मूसा की अमीरी का एक किस्सा भी काफी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार मंसा मूसा मक्का की यात्रा पर निकले थे। उस काफिले में उनके साथ करीब 60,000 लोग थे। मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उसके आगे 500 लोगों का जत्था था जिनके हाथ में सोने की छड़ थी। इसके अलावा उनके काफिले में 100 से ज्यादा ऊंट शामिल थे जिनकी पीठ पर हजारों किलो सोना था। इनका ये विशाल और आलीशान काफिला जहां जहां से भी गुजरता तो आम लोग इसे देखकर दंग रह जाते। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी बेशुमार दौलत उस समय किसी राजा ने देखी ही नहीं थी। इसी बीच मक्का की यात्रा के दौरान जब उनका काफिला मिस्र के काहिरा शहर में रुका तो यहाँ उन्होंने गरीबों को दान देना शुरू कर दिया। काहिरा के लोग ये सब देखकर बेहद हैरान थे क्योंकि इन्होंने इससे पहले एक साथ इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। मूसा के इस दान की वजह से काहिरा के गरीब लोग रातों रात अमीर हो गए, जिसके चलते वहाँ महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई। बताया जाता है कि शहर के अंदर मंसा मूसा 3 महीने तक रुके थे और जब वो पहली बार मिस्र के राजा से मिले तो उन्होंने उसको 50,000 सोने के सिक्के भेंट किए थे। इस दान की वजह से मिस्र की गोल्ड करेंसी की कीमत 20% तक नीचे गिर गई थी और इस कीमत को वापस अपने स्तर पर आने में 12 साल का समय लगा था। यानी मूसा के इस दान का असर काहिरा के अंदर 12 साल तक रहा था। मिस्र में बहुत लंबे अरसे तक मूसा की इस उदारता के किस्से सुनाए जाते रहे और धीरे धीरे ये किस्से और कहानियां अफ्रीका से बाहर की दुनिया तक भी पहुंचने लगी क्योंकि मूसा ने इतना सोना दान कर दिया था कि देश में सोने के अचानक से दाम घट गए और महंगाई इतनी बढ़ गई कि काहिरा की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई और मिस्र देश कंगाली की हालात पर पहुंच गया। इसके बाद मंसा मूसा की इस यात्रा के किस्से खूब मशहूर हुए और दूर दूर से लोग ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि आखिरी मंसा मूसा के पास कितनी दौलत है। नंबर 6, इस यात्रा के बाद दुनिया भर के लोगों को ये पता चला कि अफ्रीका के अंदर मूसा नाम का एक बादशाह भी रहता है जो हद से ज्यादा धनी है। इस यात्रा के किस्सों की वजह से ही सन 1375 में मूसा और उनके साम्राज्य माली को मध्यकालीन वर्ल्ड मैप कैटेलन एटलस में जगह दी गई थी। इस नक्शे के अंदर मूसा को सोने के एक सिंहासन पर हाथ में सोने की छड़ी और सोने का एक ग्लोब लेकर बैठे हुए दिखाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैटेलन एटलस 14वीं शताब्दी के मशहूर मानचित्रकार अब्राहिम क्रैक्स द्वारा बनाया गया एक नक्शा है जिसके अंदर मध्यकालीन युग की सभी महत्वपूर्ण जगहों और लोगों को दर्शाया जाता है। अपनी हज यात्रा के दौरान मूसा ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सी इमारतें और स्ट्रक्चर देखे थे, इसलिए वो अपने साथ विदेशी आर्किटेक्ट, किताबें और कुछ विद्वानों को लेकर लौटे। नंबर 7, मक्का से लौटने पर मंसा मूसा अरब विद्वानों, सरकारी नौकरशाहों और वास्तुकारों को साथ लाया। उनके साथ लौटने वालों में आर्किटेक्ट इशाक एल तेउजिन थे। उन्होंने सम्राट के लिए कई इमारतों को डिजाइन किया जिसमें मदगो नामक एक नया महल, गाँव में मस्जिद, माली में दूसरा सबसे बड़ा शहर और
साम्राज्य के सबसे बड़े शहर टिम्बकटू में अभी भी खड़ी महान मस्जिद शामिल है। उस मस्जिद का नाम जिंगुए रेबर रखा गया। नंबर 8, मंसा मूसा की तीर्थ यात्रा ने मस्जिदों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों को जोड़कर माली में इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया। और जब अन्य इस्लामिक नेताओं ने मूसा के द्वारा किए गए इस्लामी शिक्षा के कामों के बारे में जाना, तो उन्होंने भी शिक्षा के साथ साथ विद्वानों, कवियों और कारीगरों को भी बढ़ावा दिया, जिससे टिम्बकटू इस्लामी दुनिया के प्रमुख शहरों में से एक बन गया। जबकि उस समय स्पेन से लेकर मध्य भारत तक बहुत से सक्षम मुस्लिम देश थे, लेकिन टिम्बकटू स्पष्ट रूप से इस्लामिक उप सहारा अफ्रीका का केंद्र बना। नंबर 9, 1337 में मंसा मूसा की मृत्यु हो गई और उनके बेटों ने उनका उत्तराधिकार कर लिया। उनके कुशल प्रशासन ने उनकी मृत्यु के समय उनके साम्राज्य को अच्छी तरह से छोड़ दिया, लेकिन अंततः साम्राज्य अलग हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मंसा मूसा शानदार धन के प्रतीक के रूप में दुनिया की कल्पना में छाए रहे। हालांकि उनका धन उनकी विरासत का केवल एक हिस्सा है और उन्हें माली में उनके इस्लामी विश्वास, विद्वता को बढ़ावा देने और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी याद किया जाता है। नंबर 10, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी मौत के बाद उनके कारोबार व साम्राज्य को उनकी अगली पीढ़ियां ठीक से संभाल तक नहीं पाई। बताया जाता है कि उन दिनों माली के अंदर एक गृह युद्ध छिड़ गया था जो बहुत लंबे समय तक चला। इसके अलावा कुछ विदेशी ताकतों ने माली की बेशुमार दौलत को लूटने के लिए उस पर हमला करना भी शुरू कर दिया था और इसी सब के चलते ये साम्राज्य हमेशा के लिए ढह गया। तो इतिहास के सबसे अमीर शख्स मंसा मूसा के बारे में जानने के बाद इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।